हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट क्लास 10 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस टेस्ट में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको गिवन है अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन kx minus y equal 2 and 6x minus 2y equal 3। पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन को होल्ड करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2। तो हम a1 upon a2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a1 upon a2 यहां पर होगा k अपॉन 6। a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कहलाएगा b1 और ये कहलाएगा कांस्टेंट टर्म c1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 एंड कांस्टेंट टर्म c2। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड है तो सेकंड इक्वेशन में भी राइट साइड में ही इसको रखा जाना चाहिए। या तो दोनों ही कांस्टेंट इक्वालिटी साइन के राइट साइड में हो या दोनों ही कांस्टेंट इक्वालिटी साइन के लेफ्ट साइड में हो, तब इसको हम कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू हो गई k अपॉन 6। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे b1 अपॉन b2 का वैल्यू, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ y। यहां पर y का कोफिशिएंट -1 divided by -2। For unique solution, a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2. Therefore, k upon 6 does not equals to -1 upon -2 or simply 1 upon 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 को राइट साइड में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो k should not equals to 3। That means यदि k की वैल्यू 3 नहीं होगी तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal 5 and 5x plus ky equal 10। पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होल्ड करेगा। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो हम तीनों ही रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तीनों को आपस में इक्वल रखते हुए k का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पर a1 अपॉन a2 दैट मींस द रेशियो इन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ x 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 का वैल्यू 3 अपॉन k एंड c1 अपॉन c2 का वैल्यू 5 अपॉन 10 है। कंडीशंस अप्लाई करेंगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ऑल द रेशियोज बिकम इक्वल। ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 इक्वल 3 अपॉन k इक्वल 5 अपॉन 10। 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स। कंपेयर कर लेंगे, या तो इन दोनों पेयर को कंपेयर कर लेंगे, अदरवाइज इन दोनों पेयर को कंपेयर कर लेंगे, k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, k की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, तो k का वैल्यू हमको मिलता है 6। यदि k की वैल्यू हम 6 प्रेस करते हैं तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x plus 2y equal 3 and 5x plus ky equal -7। फॉर नो सॉल्यूशन k की क्या वैल्यू होगी हमको फाइंड करना है। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 अपॉन 5, b1 upon b2 2 upon k and the value of c1 upon c2 3 upon
7. For no solution, a1 upon a2 equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2. तो हो जाएगा 1 upon 5 should be equals to 2 upon k is not equals to 3 upon minus 7. इन दोनों को कंपेयर करते हुए k का वैल्यू फाइंड करेंगे, k को लेफ्ट में ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो k इक्वल 10. यदि k की वैल्यू 10 प्लेस की जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन क्योंकि लाइन बिकम पैरेलल. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x plus 5y equals 0 and kx plus 10y equal 0. पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के नॉन जीरो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे. तो इसके रिगार्डिंग कुछ बातें समझने की हैं. यहां पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमको गिवन है इन दोनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म 0 है. पहले इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म 0 है, दूसरी इक्वेशन में भी कांस्टेंट टर्म 0 है. ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस. होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म की वैल्यूज 0 होती है. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है डेफिनेटली उस लाइन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन उस लाइन को ओरिजिन से पास करते हुए शो करती है. कोई भी लाइन जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा उस लाइन का ग्राफ ओरिजिन से पास होता है. यहां पर दोनों ही इक्वेशंस के कांस्टेंट टर्म 0 है. दैट मींस दोनों ही इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा. ऐसे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो खुद ओरिजिन दैट मींस x बिकम 0 एंड y बिकम 0 होगा, कंपलसरी है. अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो ऑलवेज उसका एक सॉल्यूशन 0 0 जरूर होगा. यहां पर पूछा गया है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन हमको चाहिए. नॉन जीरो सॉल्यूशन सिर्फ अब हमको तब मिल सकता है जब दोनों ही लाइन कंसाइडेंट हो. जब एक लाइन के कंसाइडेंट ऊपर ही दूसरी लाइन आए तब हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे. क्योंकि एक सॉल्यूशन जो हमको मिल रहा है 0 0, यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 और y को 0 रख दूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज सेटिस्फाइड. यहां पर भी अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो ये भी सेटिस्फाइड होगी, 0 इक्वल 0 हमको मिल जाएगा. दैट मींस एक कॉमन सॉल्यूशन तो दोनों स्ट्रेट लाइन में है, वो है x बिकम 0 एंड y बिकम 0. लेकिन इस सॉल्यूशन को के अलावा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए हमको पूछा गया है k की क्या वैल्यू होगी. तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन का केस तो बचेगा नहीं. अब पॉसिबल है कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, और यदि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2. तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होगी a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2. इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वालिटी को होल्ड कराकर k का वैल्यू फाइंड करेंगे. यहां पर a1 upon a2 3 upon k है. इसके अलावा b1 upon b2 का वैल्यू 5 upon 10 है. फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन a1 upon a2 that means 3 upon k should be equals to 5 upon 10. 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो k become 6. That means if k attain the value of 6 then the system has non-zero solution. उस केस में यदि मैं k की वैल्यू यहां 6 पुट कर दूं तो उस केस में ये दोनों स्ट्रेट लाइन कंसाइडेंट लाइन की कंडीशंस को होल्ड करेंगी, और कंसाइडेंट लाइंस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो 0 0 के अदर देन भी सॉल्यूशन इसमें एग्जिस्ट करेंगे. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equals 7 and a plus b into x plus 2a minus b into y equal 21. पूछा गया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए a एंड b का क्या वैल्यू होगा. तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होती है
A1 upon A2 इक्वल B1 upon B2 इक्वल C1 upon C2। तो तीनों ही रेशियोज को फाइंड करेंगे, उनको इक्वल रखते हुए A एंड B का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे A1 upon A2 2 upon A plus B, इसी तरह से B1 upon B2 का वैल्यू होगा 3 upon 2A minus B एंड C1 upon C2 का वैल्यू होगा 7 upon 21। ये 3 से कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास 1 upon 3। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन all the three ratios become equal, A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal C1 upon C2। That is implies as 2 upon A plus B should be equals 3 upon 2A minus B equal 1 upon 3। फर्स्ट रेशियोज को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, A और B में एक इक्वेशन आएगी, उसके बाद सेकेंड रिलेशन को थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, फिर से A एंड B में एक रिलेशन हमारे पास आएगा, दोनों को सॉल्व करके A एंड B का वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो तो A प्लस B इक्वल 3 2 जा 6, वी गेट फर्स्ट रिलेशन। इसी तरह से इन दोनों को आपस में अगर इक्वल रखें हम तो हमारे पास रिलेशन आएगा 2A minus B equal 9, we get second relation। A एंड B का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऑन एडिंग B से B कैंसिल, A plus 2A 3A equal 9 plus 6 15। That means A become 15 upon 3, we get 5। A का वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में पुट करेंगे, फ्रॉम 1 5 plus B equal 6, that is implies is B equal 5 को राइट साइड में ले आएंगे, 6 minus 5 we get 1। So for infinite many solution A become 5 and the value of B is 1। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x plus y equal 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal 2k plus 1। पूछा गया है k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट सिस्टम तब कहलाता है जब उसके पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन होल्ड होती है। यदि हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिले, तो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। नो सॉल्यूशन के केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट मींस नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है A1 upon A2 इक्वल B1 upon B2 नॉट इक्वल C1 upon C2। तो कैलकुलेट करेंगे इसमें तीनों ही रेशियोज को। तो A1 upon A2 का वैल्यू 3 upon 2k minus 1, B1 upon B2 का वैल्यू होगा 1 upon k minus 1 and the value of C1 upon C2 become 1 upon 2k plus 1। For inconsistent solution, we have A1 upon A2 equal B1 upon B2 not equal C1 upon C2। That means 3 upon 2k minus 1 equal 1 upon k minus 1 is not equal 1 upon 2k plus 1। इन दोनों पेयर्स को सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 3k minus 3 इक्वल 2k minus 1। इस 2k को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 3k minus 2k हो जाएगा जो कि होता है k। इस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट साइड में जाकर पॉजिटिव होगा, 3 minus 1 we get 2। यदि हम
k का वैल्यू 2 पुट करें तो ये नो सोल्यूशन का केस बनेगा और नो सोल्यूशन की कंडीशन इनकंसिस्टेंट सिस्टम होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ax plus by equal c and lx plus my equal n। साथ ही हमको दे रखा है am is not equals to bl। पूछा है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस टाइप का होगा, मींस क्या ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन के केस में होगा। तो देखेंगे ये जानने के लिए कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, हम इसके कोफिशिएंट्स के रेशियोज लेते हैं। दैट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल हुआ यहाँ पर a अपॉन l, b1 अपॉन b2, b अपॉन n and the value of c1 upon c2 become c upon m। यदि मैं a1 upon a2 और b1 upon b2 को कंपेयर करूं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो am और lb आता है जो कि हमको दे रखा है they are not equal। That means a upon l is not equals to b upon m, ऐसा हमको गिवन है। और जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal 7 and 2ax plus a plus b into y equal 28। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a एंड b के बीच में हमको एक रिलेशन डेवलप करना है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो तीनों की वैल्यू को फाइंड करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2a, b1 upon b2 should be equals to 3 upon a plus b and the value of c1 upon c2 is equals to 7 upon 28। कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1 upon 4। For infinite many solutions all the ratios become equal, that is implies is 2 upon 2a equal 3 upon a plus b इक्वल 1 अपॉन 4। 2 से 2 कैंसिल। ए और बी के बीच में रिलेशन हमको डेवलप करना है। इन दोनों रिलेशंस को हम लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 a प्लस बी इक्वल 12। एक रिलेशन आया हमारे पास। इसके अलावा जब हम 1 अपॉन a को कंपेयर करेंगे 1 अपॉन 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। a की ये वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में अगर पुट करें तो ये बन जाएगा 4 प्लस b इक्वल 12। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 8। 4 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 12 माइनस 4 वी गेट 8। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 8। दैट मीन्स a और b के बीच में अगर रिलेशन बनाए तो a का ट्वाइस है b। अगर मैं a को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 8 बन जाएगा और यहाँ 2a हो जाएगा, दोनों के आरएचएस सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। ये एक रिलेशन हमारे पास आया जो कि प्रोवाइडेड ऑप्शन में अवेलेबल है। ये था क्वेश्चन नंबर 8।